श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा एकादशी या श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। मनुष्य द्वारा ईश्वर से पुत्र की प्राप्ति की कामना तथा विष्णु लोक की प्राप्ति के लिए यह व्रत अति योग्य माना गया है। इस व्रत के करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग की बात है। एक महेशमती नाम का नगर हुआ करता था। महेशमती का राजा बहुत ही दयालु था, जिसका नाम महाजीत था, परंतु एक बात से वह सदैव दुखी रहता था। उसके दुख का कारण पुत्रहीनता था। राजा को राज्य का सुख, वैभव और भोग विलास बहुत ही कष्टदायक प्रतीत होता था। राजा महाजीत का मानना था कि पुत्र के बिना व्यक्ति को इस लोक और परलोक दोनों में सुख की प्राप्ति नहीं होती है। राजा महाजीत ने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत उपाय किए थे, परंतु उसे किसी भी उपाय से फल नहीं मिला। महाजीत धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा था और उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा महाजीत ने अपनी महासभा को संबोधित करते हुए कहा, न तो मैंने अपने जीवन काल में कोई पाप या दुराचार किया है और न ही किसी के साथ अन्याय किया है, न ही मैंने कभी अपनी प्रजा को कष्ट दिया है और न ही कभी देवता और ब्राह्मणों का अनादर किया है, बल्कि मैंने हमेशा से ही दयालु भाव से दान किया है। इस प्रकार धर्म के साथ राज्य करने के बाद भी मैं बहुत ही कष्ट भोग रहा हूँ। आखिर इसका क्या कारण है, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या मैं इस जीवन में ऐसे ही कष्ट भोगता रहूंगा? अब आप विद्वान लोग इस पर विचार करके मुझे बतलाइए। राजा महाजीत के इस प्रकार महासभा को संबोधित करने पर उनके कष्ट के निवारण हेतु महामंत्री अपने कुछ सहयोगियों के साथ वन की तरफ गए। वे लोग वन में जाकर किसी ऋषि या मुनि से विमर्श करके राजा के दुख का निवारण करना चाहते थे। कई दिनों तक वन में भटकने पर उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में महामंत्री तथा उसके सहयोगियों की भेंट वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमेश से हुई। महामंत्री ने महर्षि लोमेश से कहा, है गुरुदेव, हम लोग आपका दर्शन कर धन्य हुए हैं। महर्षि लोमेश ने महामंत्री और उसके सहयोगियों से उनके आने का प्रयोजन पूछा। महामंत्री ने महर्षि लोमेश को सारा वृतांत बताया और कहा कि पुत्र न होने के कारण राजा महाजीत बहुत दुखी हैं। महामंत्री ने कहा, उनके इस दुख से प्रजा भी बहुत दुखी है, क्योंकि हर राज्य की प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख और दुख में अपनी प्रजा भी अपना सुख और दुख माने। हम लोगों को उनके पुत्रहीनता का कारण अभी तक ज्ञात नहीं है, इसलिए हम आपके पास आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आए हैं। हे ऋषिवर, आप हमारे राजा और हमारा कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। ऐसी करुणा से भरी प्रार्थना सुनकर महर्षि लोमेश ने अपने नेत्र बंद करके अपनी योग शक्ति से राजा के पूर्व जन्मों पर विचार किया। योग दृष्टि से सब देखने के बाद महर्षि लोमेश ने कहा, हे वत्स, यह राजा पूर्व जन्म में बहुत ही पापी था और बुरे कर्मों में संलग्न था। वो बहुत ही निर्धन था और अन्न जल की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। एक बार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन इसने बहुत ही घनिष्ठ पाप किया। उस दिन वह 2 दिन से भूखा और प्यासा भटक रहा था। तभी उसे भटकते हुए एक जलाशय दिखाई दिया। उस जलाशय के पास एक गाय पानी पी रही थी। प्यासी गाय जलाशय से पानी पी रही थी। उसे वहां से मारकर भगा दिया और उस जलाशय से खुद पानी पीने लगा। एकादशी के दिन भूखे और प्यासे रहने के कारण उसे इस जन्म में एक राजा का जीवन तो प्राप्त हो गया, परंतु प्यासी गाय को मारकर भगाने से उसे इस जन्म में पुत्रहीनता का कष्ट भोगना पड़ रहा है। आगे महर्षि लोमेश ने कहा, यदि तुम सभी श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पुत्रदा एकादशी के व्रत का पालन विधि पूर्वक करो और रात को जागरण तथा श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत कथा करो और इस व्रत का फल राजा को समर्पित कर दो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके बाद राज्य की प्रजा ने महर्षि लोमेश की आज्ञा अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का नियम अनुसार व्रत श्रवण किया। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा की और द्वादशी को उसका फल राजा को समर्पित कर दिया। व्रत के पुण्य प्रभाव से रानी ने पूरे 9 माह के बाद एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया और अब राजा बहुत ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। जय श्री कृष्ण।